फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। यानी उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट्स में हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक और 10 चीज़ जानने को हमें मिल रही है। और इन छोटी छोटी प्रैक्टिसों से आपको जो 10-10 चीज़ें जानने को मिल रही है, ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, मदद करेगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए। आपको मैंने सारे के सारे टैग वर्ड्स कंप्लीट करा दिए हैं, और नहीं कंप्लीट कराए हैं तो यानी कि अभी एक बार और मैं आपको टैग वर्ड्स करा दूंगा, टैग वर्ड्स की सीरीज़ करा दूंगा, जिसमें सारे के सारे टैग वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो कौन सी कर रही है, इसमें दिया गया है यानी कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ये क्या है, समूहकरण की भावना है। और कहीं ना कहीं समूह में उसने क्या कर दिया, छोटे छोटे समूह में बांट दिया है। और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, सब समूह में जाके देख रहा है, अच्छा ये कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड देखते हैं। बुद्धि है, एक बुद्धि क्या है, समृद्धियों का समुच्चय, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। और आपको देखो, वृद्धि और विकास, बुद्धि, समृद्धि, ये सारी चीज़ें आपसे कभी कभी पूछी जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टेट टेट में सिंगल वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आकलन है, इसके ऊपर आपको ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल होता है। तो क्या होता है, वह अंत संवेदनशील होता है। क्या होता है, अंत संवेदनशील काल होता है। और ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक सह शिक्षा कक्ष में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किसकी बात है, जातीय भेदभाव की नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जेंडर बायनेस की बात कर रहा है, यानी कि जेंडरों की भेदभाव की बात कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा, लड़का लड़कियों का भेदभाव को, रूढ़िवादी धारणाओं को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आकलन, यानी आकलन क्या है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। क्या करता है, आकलन जो होता है सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा एक करता है, समावेशन का एक यानी कि ये थर्ड हो जाएगा। ये एक दर्शाता है कि सभी बच्चों के नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, उन्हें विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में रहने वाली चीज़ों में शामिल करें। क्या करें, शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अधिगम की बात करा तो अधिगम में आपको पता होना चाहिए, अधिगम में आ जाएगा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्या करना है, पहले ये ध्यान रखना, विशेष प्रावधान के साथ रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना क्या है, तो सीखना यानी सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। तो यह क्या है, सीखना क्या है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। तो ये थे आपके यानी कि 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक और 10 चीज़ें आपको जानने को मिली। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और CTET का आपने अभी तक फॉर्म ना भरा हो तो फॉर्म भर लीजिए और CTET की भी तैयारी
जल्दी शुरू हो जाएगी। सीटेट की भी तैयारी आपको करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।